वेलकम टू एनोनिमस टेक्टर। स्मार्टफोन कैमरास हर दिन एक नए लेवल पे ही जाते जा रहे हैं। किसी दिन पहाड़ भी तोड़ देंगे ये लोग। कतई कौन कर लेवल। आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है ना, वो आजकल के कैमरा फोन्स के ऊपर ही है। मैंने पहले भी कैमरा फोन्स को लेके एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। काम की वीडियो है। उसी तरह आज का वीडियो भी बड़े काम का है, क्योंकि हम काम के ही वीडियो बनाते हैं। एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब। तो आज हर स्मार्टफोन ब्रांड मेगापिक्सल की मार्केटिंग छोड़ के जूम इम्प्लीमेंट करके उसकी मार्केटिंग कर रहा है, या बोलूँ तो फेक मार्केटिंग। क्योंकि ये सब जूम या जूम लेंस सच में एक्चुअल जूम देते हैं या इसका सच कुछ और ही है। तो एसीपी प्रद्युमन को बुला लिया है मैंने, और ये जूम सच है या सिर्फ एक स्मार्टफोन ब्रांड्स का पैसा लूटने और बनाने का तरीका, आओ बताता हूँ। आज मैक्सिमम स्मार्टफोन ब्रांड्स मार्केट खींचने के लिए अपने कैमरास में भर भर के मेगापिक्सल तो दे ही चुके हैं, तो साथ में भर भर के जूम भी दे रहे हैं, जैसे 10x, 20x, 50x या भैंस के साइज का 100x। साला जूम है या मसाले जो इतना दबा के डाल रहे हैं। तो जूम असल में सच है या सिर्फ एक धोखा? इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि जूम क्या होता है, जूम की डेफिनेशन क्या होती है, क्या है ये जूम। कैमरास की दुनिया में जूम बोले तो लेंस के माध्यम से पास या दूर जाना, और इंग्लिश में इट्स ए चेंज फ्रॉम लॉन्ग शॉट टू ए क्लोजअप और वाइस वर्सा। करेक्ट है ना? आपको अगर कुछ और लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिलहाल इस दुनिया में जूम हो रखे हैं 3 किस्म के। सबसे पहला ऑप्टिकल जूम। ये बात समझ लो कि ऑप्टिकल जूम एक ट्रू जूम है, मीन्स असली जूम। क्योंकि जूम की डेफिनेशन लेंस से आई है, इसलिए समझ जाओ कि ऑप्टिकल जूम कितना सच्चा है, दिल से। ऐसे ही थोड़ी ना चश्मे वाले अपनी दुकान के बाहर ऑप्टिक्स लिखवाते हैं। उस दुकान में अंदर पूरा जूम का बिजनेस ही चल रहा है। तो आपके स्मार्टफोन में जब कैमरा उसके खुद के ऑप्टिक्स या लेंसेस को यूज़ करता है किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए, तब होता है सच में जूम। ऑप्टिकल जूम एक सिस्टम है मूवेबल लेंस, मीन्स आगे पीछे होने वाले ग्लासेस का, जैसा टेलीस्कोप में मिलता है या बाइनोकुलर्स में मिलता है, जिससे दूर की चीज़ भी साफ सुथरी और बड़ी नज़र आती है। ये होता है जूम। और जितने ज़्यादा ग्लास पीसेस या लेंस पीसेस एक सिस्टम में होंगे, उतनी ही अच्छी जूम पावर उस कैमरा की बनेगी। इमेज डिग्रेड नहीं होगी बिल्कुल भी। आज के फ़ोन्स में लेंस फिक्स्ड होते हैं और ऐसे ही इंस्टॉल किया जाता है, और उसी लेंस का यूज़ करके फ़ोन जूम परफॉर्म करता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के जूम पे, जो है डिजिटल जूम। एज नेम सजेस्ट, लेंस के बजाय सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इस टाइप के जूम में इमेज को बड़ा करने के लिए या जूम करने के लिए। डिजिटल जूम में कैमरा एक फ़ोटो लेता है। फ़ोटो को पर्टिकुलर एरिया जिसे आप बड़ा करना चाहते हैं, उस एरिया को क्रॉप करके दोबारा उसी साइज़ में दिखा देता है। मीन्स पिक्सल साइज़ बड़ी हो जाती है, और इस वजह से फ़ोटो कम एक्यूरेट होती रहेगी जैसे जैसे आप उसको जूम करते रहेंगे। असल में ये सब सॉफ्टवेयर लॉगरिदम का खेल है। लेकिन याद रखिए कि डिजिटल जूम कभी भी लॉसलेस जूम नहीं हो सकता है, क्योंकि भले ही सॉफ्टवेयर यहाँ कितनी भी अच्छी पिक्सल बाइंडिंग कर ले एक इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन उसमें से डिग्रेड होगा ही होगा। अब आते हैं तीसरे पे, जो है हाइब्रिड जूम। असल में हाइब्रिड जूम कुछ नहीं होता है। यस, हाइब्रिड जूम कुछ नहीं होता है भाई। ये एक मिक्स है ऑप्टिकल और डिजिटल जूम का। बस फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छा मसला दिखाने के लिए नाम रख दिया। इसमें फ़ोन पहले ऑप्टिकल जूम करता है, मान लो 2x का, जितनी उसकी औकात है या लेंस की उसकी। फिर उस पर डिजिटल जूम करता है, जो हो सकता है 3x का, 4x का, 5x का, 100x तक का भी। और फिर पिक्सल बाइंडिंग करती है सॉफ्टवेयर, मीनिंग फ़ोटो को सॉफ्टवेयर के थ्रू शार्प और एक्यूरेट बनाया जाता है, जिससे आउटपुट में बहुत क्लियर फ़ोटो मिलती है। हालांकि ये रिजल्ट ऑप्टिकल जूम के रिजल्ट से कभी मैच नहीं कर सकता और हमेशा उससे लोअर ही रहेगा। ऑप्टिकल जूम में पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 5x जूम तक पहुंचा जा सकता है। जिस फ़ोन में मल्टीपल कैमरास होते हैं, चाहे 2 कैमरा वाला हो, 3 कैमरा वाला हो, उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और हर लेंस के जूम को यूज़ करके एक परफेक्ट इमेज बनाई जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। हालांकि वो भी इतनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फ़ोन के लेंसेज का जूम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपके एक लेंस का ऑप्टिकल जूम 2x है, तो आप उसको 2.5x नहीं कर सकते, 1x है तो उसे 1.7x नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लेंस फिक्स्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, भले ही वो पेरिस्कोप लेंस ही क्यों ना हो, उनका जूम फिक्स रहेगा।
तो ये भूल जाओ कि आपको 5x से ज़्यादा जूम ऑप्टिकली कहीं पे मिलने वाला है। ये 3 जूम टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलती है स्मार्टफोन वर्ल्ड में, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज अपने फ़ोन की मार्केटिंग करते समय पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है और गधा बना रही है। इसके एग्जांपल्स देखने को बहुत मिलेंगे, जैसे पहले का Mi Note 10 जिसमें Xiaomi ने 5x जूम का दावा किया था, लेकिन रियलिटी में 3.7x का ही ऑप्टिकल जूम है उसमें, और बाकी का डिजिटल क्रॉप या डिजिटल जूम ही मिलेगा 5x जूम तक ले जाने के लिए। एक और एग्जांपल पास से है OnePlus 7 Pro का। इन सारे लोगों ने दावा किया था 3x लॉसलेस जूम 8 मेगापिक्सल के कैमरा से, पर असल में इसमें 13 मेगापिक्सल का 2.2x ऑप्टिकल जूम है और बाकी 8 मेगापिक्सल का डिजिटल क्रॉप है 3x जूम का कंप्लीट करने के लिए। अब सबने 50x और 100x जूम तो सुना ही होगा। अब मेरी बातें सुन के लगता है क्या कि सच में फ़ोन 100x का ऑप्टिकल जूम कर रहा है या डिजिटली क्रॉप कर रहा है? सोचो। वो डिजिटली क्रॉप कर रहा है और 100x तक जाते जाते आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल की इमेज मिलेगी और क्लैरिटी उतनी अच्छी भी नहीं होगी। ऐसी मार्केटिंग ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कर रही हैं। Realme 20x हाइब्रिड जूम प्रॉमिस करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ 2x का ऑप्टिकल जूम और बाकी का डिजिटल जूम देता है, मतलब इमेज को क्रॉप करता ही जाता है। Oppo Reno सीरीज में भी 10x 20x की बातें चल रही थी, पर असल में वहाँ पेरिस्कोप लेंस का यूज़ हुआ जूम के लिए और बाकी का सारा जूम डिजिटली हुआ। अब पेरिस्कोप 5x के ऊपर तो करता नहीं है, तो लगा लो कि बाकी कितना डिजिटली जूम हो रहा है। सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी S20 सीरीज जिसमें 48 मेगापिक्सल का 10x हाइब्रिड जूम बताया गया है और साथ में 100x का स्पेस जूम भी, लेकिन सच ये है कि उनका पेरिस्कोप लेंस सिर्फ 4x तक ही जूम कर सकता है ऑप्टिकली और बाकी का बचा सारा, समझ गए ना कैसे हो रहा है। इवन गैलेक्सी S20 और S20 प्लस भी यहाँ झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट एप्पल भी इस धोखाधड़ी से पीछे नहीं है। प्योर ऑप्टिकल जूम आपको देखने मिलेगा सिर्फ DSLRs में या बाइनोकुलर्स में या टेलीस्कोप में, पर कंपनीज ये सारी बातें बताती नहीं है क्योंकि मार्केटिंग में जूम का बड़ा नंबर बता के पब्लिक को खींचना आसान हो जाता है। मतलब हलवा बना पुराने तेल में, पर घी का बना हुआ बोल के महंगे में बेच दिया जाता है। हर कंपनी अपने कैमरा को दूसरे ब्रांड से बेहतर दिखाना चाहती है और इसलिए मार्केटिंग झूठी शुरू हो जाती है, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कैमरा बड़ा ही धांसू है और फिर ऐसी स्माइल लेके घूमते हैं। ये बात समझ लो कि जूम का जो नंबर मार्केट बोल रही है, रियलिटी में जूम एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम है और फिर लॉसलेस हाइब्रिड जैसे नाम देके सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है और एग्जैक्ट वैल्यू को चुपचाप छुपा दिया जाता है। पर क्या आप जूम देख के फ़ोन लेते हो? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आपके लिए जूम क्या इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल के ओपिनियन का पोस्ट था कि क्या स्मार्टफोन ब्रांड्स हॉनेस्ट है कि नहीं। ये वीडियो उस पोस्ट का एक छोटा सा आंसर है और आगे भी आते रहेंगे। प्लीज़ उस पोस्ट में जाइए और आप भी अपने कमेंट या फिर क्या कहते हैं, आप भी अपने वोट डालिए। बिना सोचे फ़ोन न लें। मैं मानता हूँ कि फ़ोन लेने में जल्दबाजी हो जाती है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पर धोखे में आके फ़ोन न लें, डिसअपॉइंट हो जाओगे सिर्फ। I'll be back.